या मिस, बहुत बहुत बधाई हो आपको, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। आपको AIR 3 मिला है CA इंटरमीडिएट एग्जाम्स में। जी सर। ओके। क्या फर्स्ट फीलिंग था? कैसे आपने ऑब्जर्व किया रिजल्ट को? कब आपको फर्स्ट मालूम चला? सर मैं बैठा था, पापा के पास कॉल आया चेयरमैन सर का। पापा भागते हुए मेरे पास आए और उन्होंने बताया कि ऐसे आपकी रैंक आई है। तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं हुआ। फिर रिजल्ट खोल के चेक करा तो पता चला, हाँ। ओके। सबकी आंखों में आंसू थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। ओके, कहीं ना कहीं आपके उस समय फीलिंग मैं समझ पाता हूँ कि अलग ही फीलिंग आई होगी जब इंस्टीट्यूट से कॉल आए, वो जी भी सर। चेयरमैन सर का कॉल आए। हम्म। ओके, अब आप मुझे बताइए थोड़ा सा आपका, टेल मी अबाउट योर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। आपने कब प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, कब आपका फिनिश हो गया प्रिपरेशन? सर फाउंडेशन के एग्जाम्स खत्म होने के बाद मैंने 1 जुलाई से ही कोचिंग स्टार्ट कर दी थी अपनी। तो मैंने सारे सब्जेक्ट्स की कोचिंग साथ ही ली थी, ऑफलाइन कोचिंग ली थी मैंने। और कोशिश करी थी कि जितने भी सब्जेक्ट्स की कोचिंग है वो मैं जल्द से जल्द खत्म कर दूं सारी क्लासेस। तो मेरे कुछ सब्जेक्ट दिसंबर में, कुछ जनवरी में, और एक सब्जेक्ट मेरा फरवरी तक खत्म हो गया था। उसके साथ साथ मैं खुद भी प्रिपेयर कर रहा था। और उसके एक बार मेरा सिलेबस होने के बाद मैंने 3 टेस्ट सीरीज दी, एक हाफ कोर्स की और 2 फुल कोर्स की। ओके, गुड। आई थिंक आपका पहले से बहुत क्लियर था, टाइमली आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, टाइमली फिनिश करके आपने टेस्ट पेपर भी देके चेक कर लिया अपनी आपकी प्रिपरेशन को। गुड। उसके बाद में आपके जी पास तकरीबन 2 से ढाई महीना था रिवीजन के लिए, उसमें आपने क्या किया और कैसे किया? सर मैंने पूरे जितने भी ऑडिट, लॉ और एसएम जो भी थ्योरी सब्जेक्ट्स थे उनको एक बार पूरा ढंग से वापस रिवाइज करा। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मेरे पास वो सब मैंने वापस सॉल्व करे। और एक बार पूरा सिलेबस को वापस समझा। गुड गुड। यानी आपने इन ओवरऑल डबल बार आपका रिवीजन हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपने पहले ऑलमोस्ट जी कोर्स सर। पूरा फिनिश कर लिया और एक रिवीजन पूरा हो गया। अभी एक चीज़ आपसे हाँ पूछना सर। है मुझे, जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे लास्ट ईयर जून से, जैसा कि आपने स्टार्ट कर लिया और मिड फरवरी तक आपका एक बार कोर्स पूरा हो गया, इस बीच में माइंड में कहीं था रैंक लाना या रैंक आ जाएगी? तो थोड़ा सा तो था कि रैंक लानी तो है। फिर पेपर हुए तो पेपर भी अच्छे गए। पर ऐसा लगा था कि अगर रैंक आएगी तो 30 से 50 के बीच में आएगी, पर इतना नहीं सोचा था कि AR 3 आ जाएगी। ओके, आपका जितना परसेंटेज आया आप उससे सेटिस्फाई है कि आपको लगता है कि कम है या ज़्यादा है? बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ सर, मैं इतना तो सोचा ही नहीं था। बिल्कुल। आई थिंक CA इंटरमीडिएट एग्ज़ाम में इतना परसेंटेज लेके आना ही एक बहुत बड़ी बात है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ सर। ओके, अभी आप मुझे कुछ बताएंगे ऐसी टिप्स जो स्ट्रेटेजी आपने फॉलो की स्पेशली लास्ट के 2-3 महीने में स्टडी करने के लिए, जो कि हमारे स्टूडेंट्स के कहीं काम आ जाए? जी सर। सर मैंने एक स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी, ABC अप्रोच। इसमें जितने भी मेरे क्वेश्चंस थे सारे सब्जेक्ट्स में उनको मैंने ABC कैटेगरी में डिवाइड करा। ए कैटेगरी में वो क्वेश्चंस जो सबसे मतलब बेस्ट क्वेश्चंस थे, बी कैटेगरी में जो रिवीजन वाले क्वेश्चन थे, और सी कैटेगरी में एकदम नॉर्मल क्वेश्चंस जो मुझे वापस नहीं करने थे। ओके, यानी आपने कहीं ना कहीं कैटेगराइज कर लिया कि मुझे किसको कितना इंपॉर्टेंस देना है, A B and C कैटेगरी। गुड। आई थिंक मुझे जी लगता है सर। ये आपको बहुत हेल्प किया होगा लास्ट मिनट प्रिपरेशन में। हाँ सर, जो एग्जाम में 1 से 1.5 दिन जो मिलता है उसमें मतलब इतना सिलेबस रिवाइज करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये कैटेगराइज करने से बहुत हेल्प मिलती है कि जल्दी रिवीजन हो पाता है। ओके, और ये क्वेश्चंस आपने डिसाइड आपने खुद ने किए या इसके लिए कुछ एक स्पेसिफिक फॉर्मूला निकाला कि A कैटेगरी में मुझे कौन से क्वेश्चंस रखने हैं? तो जो मुझे मतलब लग रहा था कि ये क्वेश्चन अच्छा है, इससे मेरा रिवीजन हो सकता है, उसको मैंने ए में डाला और ऐसे ही मतलब डिवाइड करे क्वेश्चंस को। ओके, आई थिंक मुझे लगता है आपने A कैटेगरी में उन क्वेश्चंस को रखा होगा जो एक चैप्टर का पूरा सार उस क्वेश्चन में आ जाए या ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट को कवर कर ले। जी सर। ओके, अभी लास्ट में हमारे स्टूडेंट्स को आप और क्या लास्ट सजेशंस देना चाहेंगे, प्रिपेयर करते समय किन चीज़ों का खास ध्यान रखें? तो एक सजेशन मेरा ये है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी स्लीप पे बिल्कुल फोकस नहीं करते। जो जैसे मैं देखता हूँ बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, 3-4 घंटे सो के जा रहे हैं, कोई बिना सोए जा रहा है। तो एग्जाम के अंदर फोकस नहीं रहता और बिल्कुल पेपर में चीजें क्लिक ही नहीं होती। मैंने कोशिश करी है कि जितने भी एग्जाम हो मेरे उनमें आराम से 8 से 9 घंटे सोऊं, और मैंने पूरी प्रिपरेशन में 8 से 9 घंटे स्लीप ली ही है। गुड। यामिस, आपको मैं भी बताना चाहूँगा, जब 2006 में मैंने CA क्लियर करी थी, मैं ऑलमोस्ट सेम फॉलो किया था मैंने भी स्ट्रेटेजी।
एटलीस्ट 8 घंटे का एक स्लीप साइकिल तो होना चाहिए। ये क्यों, कहीं ना कहीं हमें कॉन्सेंट्रेट करने में हेल्प करता है, फोकस करने में हेल्प करता है। अदरवाइज हमारा मेंटल और बॉडी टायर्ड रहेगी तो मुझे नहीं लगता कि हम वो परफॉर्मेंस दे पाएंगे जो हमें देनी है। जी तो सर। ये एक बहुत अच्छी एडवाइस है, मैं सारे स्टूडेंट्स को ये कहूँगा कि आप भी ये फॉलो करें, कंसिस्टेंसी बनाए रखें, रेगुलरली पढ़ें 8 से 10 घंटे। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में 16 से 20 घंटे पढ़ने से आपका काम हो जाएगा, इसके बजाय कंसिस्टेंसी रखें आप। हाँ सर। हाँ सर, मैं भी ऐसे ही दिन में ज़्यादा नहीं पढ़ा, चाहे 8 से 10 घंटे ही पढ़ा हूँ, पर मैंने जनवरी से लेकर पूरी ढंग से पढ़ाई करी है। मुझे कभी भी प्रेशर नहीं लगा कि अब सिलेबस करना है, तो आराम से मेरा सिलेबस हो गया है। बिल्कुल, ये एक स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है कि अगर आप रेगुलर करेंगे तो आपको, मुझे नहीं लगता ओवर बर्डन होगा कभी भी कि मेरा इतना कोर्स पेंडिंग है, क्योंकि रेगुलरली आप फॉलो कर रहे हैं। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, थोड़ा सा पर्सनल है, जब आप हर दिन पढ़ाई करते थे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में, तो हर दिन सारे सब्जेक्ट को लेते थे या स्पेसिफिक आपने ऐसा टाइम टेबल बनाया था कि इस दिन मैं 2-3 सब्जेक्ट को टच करूंगा, नेक्स्ट डे मैं ऐसा कुछ करूंगा? तो मेरे को लगता है मेरी सुबह के टाइम में एफिशिएंसी थोड़ी ज़्यादा रहती है, तो मैं सुबह के टाइम में जितने भी थ्योरी सब्जेक्ट्स है उनको पहले पकड़ता था, जिससे वो मेरे फटाफट याद हो जाए। जैसे ऑल्ट का कोई चैप्टर है, अगर मैं उसको सुबह लेता था तो वो मेरे को आराम से जल्दी याद हो जाता था, 6-7 घंटे में, मतलब ओके 5-6 घंटे में याद हो जाता था chapter। ओके। आपने एक दिन में सारे सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते थे या 3-3 पेपर के हिसाब से प्लान किया, कैसे किया आपने? नहीं सर, मैं 2-2 सब्जेक्ट लेके चल रहा था कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट करने हैं, उसके अलावा दिन में 1 से मतलब आधे घंटे से 1 घंटा कोई थ्योरी सब्जेक्ट के रिवीजन के लिए। गुड गुड। आई थिंक बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी था। वंस अगेन यामिस, आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम चाहते हैं आने वाले 2 साल बाद जब आप सीए फाइनल फाइट करें तो एक बार और हमें मौका मिले आपसे कनेक्ट करने का। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके यामिस।